सो यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट टेस्ट और इसी के साथ आपको पता चल गया कि भाई क्या होता है जेईई मेंस या जेईई एडवांस, कैसा पैटर्न है पूरा। लेकिन भाई अब एक बड़ा सवाल कि स्कोर क्या बना। क्लास में सब पूछ रहे हैं, घर वाले पूछ रहे हैं, दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई स्कोर क्या रहा। और भाई हाँ, हर कोई किसी का भी कितना भी स्कोर हो, आपका 100 हो, 150 हो, 200 हो, आपका हर एक आदमी के अंदर में यही रहता है कि भाई इस बार उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था, थोड़ा और कर सकता था, या टाइम उतना अच्छा नहीं मिला, या पहली बार था। आपके अंदर ये होगा, लेकिन भाई इससे काम तो नहीं चलेगा। अपन आज चर्चा करेंगे कि अगर आपको जितना भी स्कोर आया, इसको एक लेवल अप कैसे ले जाए। अगर आपको 100 आया तो 150 के ऊपर कैसे ले जाए, 150 आया 200 के ऊपर कैसे ले जाए, एक पूरा चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई आप पढ़ तो पूरे से रहे हो, पूरे दिन रात पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, यही है कि भाई रिवीजन करने जाएंगे तो करंट क्लास का छूट जाएगा, और क्लास करेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाता। नहीं, तो दोनों को मैनेज कैसे करना है वही चर्चा करेंगे आज। आई होप क्लियर इतना समझ रहे हो ना। अपने को कैसे भी जो चल रहा है उसको बर्बाद नहीं करना है, चल रहा है उसको पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, जो बर्बाद हो चुका है उसको खींच के लाना। दो चीज अपने को ध्यान रखना है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। पहली बात, एक बात बताओ कि आप जो भी पेपर देने अभी गए तो डर लगा? आई होप डर लगा। क्यों? क्योंकि जो है ना कि डर, हाँ घर वाले कितना भी बोले, दोस्त कितना भी बोले कि एकदम चिल्लो के पेपर थे, कोई ना पेपर ही है, असली पेपर थोड़ी है, जो भी है, लेकिन ये डर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, अगर आपके अंदर अभी ही डर नहीं है, आपका पहला पेपर है ये, अगर आपके अंदर अभी ही डर नहीं है तो भाई कुछ दिन बाद जाके आप पेपर देना छोड़ दोगे। सिंपल एज दैट। कुछ दिन बाद जाके आप पेपर देना छोड़ दोगे। मैंने कितनों को देखा है कि भाई पहले दूसरे पेपर के बाद वो चिल हो गए लास्ट में, क्योंकि भाई देख जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, नंबर घटता ही है। अंटिल आप अभी से बहुत ज़्यादा मेहनत स्टार्ट करो, वही बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। आई होप आप कर पाओ तो सही है, नहीं कर पाओ तो क्या है। लेकिन होगा क्या, आगे जाके उसको घटेगा, और जब घटेगा ना तब देखोगे कि लोग धीरे धीरे पेपर देना बंद कर देते हैं। तो आई होप आप उसमें ना जाओ, उस जंजाल में आप ना फंसो, वही अच्छा। सो अब हम लोग चर्चा करते हैं स्कोर पे, मीन कि भाई कैसा रहा। तो अभी मैं ना आप लोग को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, ठीक है। जिनका जेईई मेंस हुआ है और जिनका जेईई एडवांस हुआ है, दोनों एक साथ रहना, ठीक है। मेंस वाले देख लो, अगर आपका 200 से ऊपर है तो उनका एक कैटेगरी है। एडवांस वाले आपका एक पेपर का मैं बता रहा हूँ, अगर आपका 150 से ऊपर है तो आपका एक कैटेगरी है, ठीक है। फिर मेंस में दूसरा कैटेगरी होगा जो 150 से नीचे, 150 से 200 के बीच में होगा। और एडवांस में भी वही होगा कि 130 से 180 तक होगा एडवांस में, 180 मान के चलता हूँ मैक्सिमम एडवांस का नंबर, ठीक है। तो 130 से एबव वाला, और फिर मेंस में आएगा 100 से एबव, और फिर एडवांस में भी आएगा 80 से एबव, और फिर मेंस में आएगा 100 से बिलो, 80 से बिलो, ठीक है। एडवांस में 80 से बिलो, ऐसा हम लोग एक कैटेगरी बना के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी कैटेगरी पर चर्चा करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, सिंपल मैं देख अभी से आपको इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। हाँ भाई मेरी गलती है, मैंने कम करा है और मैं करूँगा। तो ये जो अपनाने का चीज़ है ना, वो पहले करो कि हाँ भाई ठीक है, गलती हुई है, अब ठीक करता हूँ, चलो जो करते हैं करता जाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 कौन है? जिनका कि जेईई मेंस में 200 से ऊपर और जेईई एडवांस में 150 से ऊपर। आपको क्या करना है कि आपका एक चीज़ तो क्लियर है मुझे कि भाई आपका तीनों सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी आपका ना इनफ सिलेबस हुआ नहीं, अभी सिलेबस बहुत कम है। तो आप अगर 200 से ऊपर जा रहे हो और सिलेबस कम है तो आप इसके चक्कर में मत रहो कि भाई मैं कुछ बहुत तीर मार दूंगा, नहीं, अभी सिलेबस कम है, ठीक है। अगर अभी आप तीनों सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो आपको यही टेम्परामेंट आगे भी डेवलप करते चलना है। आपको तीनों सब्जेक्ट के होमवर्क करने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है, और तीनों सब्जेक्ट को लेके चलना है, किसी को छोड़ मत देना प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है। और अभी तक आपने ये काम कर रहा है तो आई होप आगे भी इसे कर पाओ, तभी आपका 200 से ऊपर है, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट को लेके चलो। कोई भी आदमी अगर कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ता है, मतलब मान लो मैथ और फिजिक्स आपको अच्छी लग रही, केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही, और आप केमिस्ट्री को छोड़ दोगे, लिख के देता हूँ आप 200 से ऊपर नहीं गए, लिख के दे दो। क्योंकि अगर आप तीनों सब्जेक्ट जब तक नहीं लेके चलोगे तब तक आप 200 से ऊपर नहीं जा सकते, ये होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। और हाँ, अगर आपको तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके होमवर्क कंप्लीट करने में दिक्कत हो रही है, एक वीडियो है यहाँ कहीं लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लो, हाउ टू कंप्लीट होमवर्क ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट। लिटरली बता रहा हूँ, अच्छे से बताया उसमें कि करना क्या होता है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। हर जगह हर चीज़ एक बार में, मतलब हर जगह एक ही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा ना। वैसे आप लोग टाइमर वाइमर यूज कर सकते हो, क्लास रिकॉर्ड कर सकते हो, अकाउंटेबल बन सकते हो, यही सब होता है, मेथड यही है, आप देख लेना उस वीडियो में, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। फिर आता है हम लोग का ग्रुप 2, जिनका कि जेईई मेंस में इस बार 150 से ऊपर स्कोर रहा है और जेईई एडवांस में 130 से ऊपर स्कोर रहा है।
आपने तैयारी अच्छी करी है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने तैयारी अच्छी करी है, आपका कोई 2 सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट आपका खराब चल रहा है, ज़रूरी ये होता है, ये दोनों को डिवाइड यही करती है। इन सभी जो कैटेगरी है ना, इनमें यही चीज़ डिवाइड करी है। आपका कोई 2 सब्जेक्ट अभी अच्छा चल रहा है, कोई एक सब्जेक्ट खराब चल रहा है। भले ही आप फिजिक्स मैथ कर पा रहे हो, या तो केमिस्ट्री अच्छा नहीं चल रहा है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री कर पा रहे हो, मैथ अच्छा नहीं चल रहा। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका अच्छा नहीं चल रहा। करना क्या है भाई, तीनों सब्जेक्ट में फोकस कर। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पे रहो ना कि भाई 2 सब्जेक्ट से भी तो होता है सिलेक्शन, मैंने देखा है वीडियो, ये देखा वो देखा, भाई देख, अगर ये 2 सब्जेक्ट के चक्कर में तो गया ना भाई, तो उस सट्टे खेलने के बराबर हो जाएगा। मतलब कि उस दिन अगर गलती से जिस सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है ना, वो अगर टफ आ गया, फंस जाओगे वहां जाके, कुछ नहीं कर पाओगे। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। क्या कि भाई किसी 2 सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं लेना, तीनों लेके चलना है। कैसे चलना है, अगेन एक वीडियो जाके देख लो, समझ जाओगे भाई। पूरा टाइम मैनेज कर दूंगा उस वीडियो से, हर वीडियो में हर एक चीज नहीं बता सकता, क्लियर। लेकिन हाँ, आप तीनों सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, ठीक है। और एक और चीज आपके लिए कि भाई देख, अभी आपका ना ज्यादा बड़ा सिलेबस हुआ नहीं है, तो ये जो सोच रहे हैं ना कोई सा पूरा सब्जेक्ट खराब हो गया आपका, नहीं हुआ है खराब, बस कोई सा एक टॉपिक आपका खराब हुआ है। मैनेज कैसे करना है, अगेन मैं एक रिवीजन का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना, अभी तक बनाया नहीं, बना दूंगा, ठीक है। उसमें एक बार देख लेना कि रिवीजन कैसे करना है पीछे का, क्योंकि अपने को जो अभी चल रहा है ना उसको खराब किसी हालत में नहीं करना है, और जो खराब हो चुका है उसको ठीक करके लाना है, तो वो रिवीजन करने पे होगा। और एक वीडियो है, जाके देखो, उससे भाई 90% का डाउट सॉल्व हो जाएगा कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में भी नहीं, किसी एक चैप्टर में, किसी एक खास टॉपिक के चक्कर में आप फंसे हो जिसका ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो आपका नंबर घटेगा, क्लियर। तो आई होप आपका क्लियर हो गया है। प्लीज़ तीनों सब्जेक्ट लेके चलो और जाओ वीडियो देख लो। फिर आता है अब ग्रुप 3। ग्रुप 3 में एक ही बात ले रहा हूँ, जिनका कि जेईई मेंस में 100 से कम आया और जेईई में 80 से कम आया है, ठीक है। देख भाई, सिंपल है, आप यहाँ पे ज़्यादा फंसोगे। क्यों? क्योंकि भाई देख, आपका 2 सब्जेक्ट अच्छा नहीं चल रहा, कोई एक सब्जेक्ट में आप घींच तिल के कर पा रहे हो, 2 सब्जेक्ट आपका खराब चल रहा है। करना क्या है, करना बस आपको सिंपल है, वापस से रिट्रैक हो। आप अभी घूम चुके हो कहीं पे, आपको लग रहा है कि भाई इस मास्टर को नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ही मतलब नहीं समझा पा रहा, चाहे जो भी है, भाई देख, तो उनको समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? सिंपल है, एक ही काम कर सकते हो आप क्या करो कि पहली बात तो आप अभी जहाँ पे भी बैठते हो जगह चेंज करो, क्योंकि आप अब क्या करने लगे हो, 2-3 दिन क्लास में समझ में आना बंद हुआ, आप क्या करने लगे, आप अब अपने में बात करने लगे। तो आपका ग्रुप बन चुका है, सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, अपन बात में मूव कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, आप पहले ग्रुप चेंज करो, वहाँ छोड़ के कहीं तीसरी जगह जाकर बैठो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सर बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलो, जो भी सर बता रहे हैं लिखते चलो। इससे क्या होगा कि भाई पहली बात तो आपका नोट होगा, अब बोलोगे अभी लिखता हूँ, लेकिन नहीं, अब सुन के लिखो, सुन के लिखोगे ना कुछ तो अटकेगा दिमाग में। यहाँ तक है, यार सिंपल है, आपका 10th अच्छा गया है, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तभी आप यहाँ तक आए हो। क्योंकि जो इधर उधर का है वो तो गया, वो अभी पता नहीं कहाँ किसी का तैयारी कर रहा होगा, खुश होगा पता नहीं, क्योंकि 10वां खत्म हो गया, कुछ दिन खुश रहेगा आगे। आप यहाँ तक जेईई की तैयारी करने के लिए आए हो, इतना डेडिकेशन के लेके आए हो, तो आपको आता है, आप अच्छे हो, बस आपको एनर्जी चैनलाइज करना है, एनर्जी लेके इधर उधर फैल नहीं जाना है, क्लियर। पहली बात आपको क्या करना है कि अपना जगह चेंज करो, और जो भी टीचर बोले ना लिखते चलो। आई होप एक और काम कर सकते हो, आप मोबाइल का ना ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख लो। इससे क्या होता है, मैंने करा था, मेरा जो 12th का फिजिक्स जब टफ होने लगा था, 11th में नहीं करा था, 12th में हो गया था, कोई सब्जेक्ट जब टफ होने लग गया ना फिजिक्स वगैरह, तो मैंने क्या करा कि रिकॉर्ड करके लाता था रूम पे, और क्या करता था कि हाँ एक बार तो नोट्स लिख लिया जो सर लिखवाए थे, दूसरी बार वहाँ से रिकॉर्ड करके लाया। तो अब दोबारा जब रूम पे मैं पढ़ता था ना नोट्स, तो मैं देखता था कि हाँ भाई हाँ हाँ हाँ, फिर मेरे को डाउट हुआ कि सर इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे हैं, तब भाई ऑडियो रिकॉर्डिंग चला लिया, फिर पता चला कि हाँ भाई इस स्टेप के बाद सर ने ये बोला तब ये स्टेप लिखे हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर जो डाउट रह जाता है ना कि भाई हाँ सर का होमवर्क करने के गए ना, तो सर का अगर मतलब नोट्स भी पढ़ने गए तो सर इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे हैं, ये जो फंसते हो ना, वो आप वहाँ रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। आई होप ये क्लियर, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले तो जगह चेंज किए, दूसरा साउंड रिकॉर्डिंग पे लगा के, और तब एकदम देख देख के लिखना चालू किया कि सर जो भी लिखते चले रूम पे जाओ, पूरा रिवाइज मारो, जो भी लिखवाना लिखवाना, 1 घंटा लगेगा रोज का रोज, 1 घंटा लगेगा फिजिक्स में, 1 घंटा मैथ में, 1 घंटा में, 3 घंटे लगेगा। 3 घंटे में भाई अपन ने रिविजन करा, फिर बोले भैया करता तो हूँ ही, टाइम ही तो नहीं बचता, टाइम मैनेज करना भाई, ये वीडियो जाके देख लो, सिंपल है, टाइमर वगैरह लगा के काम करो, हो जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत है, स्टडी हैक का दोनों का लिंक दिया हुआ है, ऐप का भी वेबसाइट का भी, जाओ
डाउनलोड करो, सब कुछ फ्री है। बस अपन बात करते हैं और समझते हैं, पर्सनली बात करूँगा मैं आपसे और समझेंगे कि हाँ भाई कैसे आगे करना है। देख लेना सिंगल सिंगल, बहुतों का काउंसलिंग करके रखा है पूरे चैनल पे, होगा वीडियो कहीं ना कहीं। अभी यहाँ कहीं लगा दूंगा, वरना नहीं लगाऊंगा, छोड़ो। ठीक है, आपको देख लेना, ये कहीं ना कहीं होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बात यही है कि भाई देख, करना है आपको, ठीक है। तो आई होप इतना तो क्लियर है, अगर आपको करना है तो आप करोगे, और आपको नहीं करना तो भाई वीडियो का भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, समझ। एक और चीज, बहुत बड़ा चीज होता है, आप अभी तक क्या किया, दूर बैठ गए हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, लिख रहे हो, क्लासरूम में जाके पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। एक बड़ा चीज रखो यार अपने अंदर, एक्ट फूल। मीन्स भाई देख, तेरे को लग रहा है ना कि भाई ये मेरे बारे में क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, भाई कोई नहीं मिलेगा। एक बार देखिएगा ना, सब कोई रैंडम रैंडम किसी किसी कॉलेज में चला गया, समझ लो, कोई किसी में गया, कोई किसी में गया, कोई किसी में गया, अब आपसे किसी का कोई रिश्ता नाता नहीं बचेगा, समझ लो। फिर कॉलेज में आपके अपने दोस्त बन जाएंगे। तो ये जो आप सोचते हो ना कि भाई ये मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस एक्ट फुल और पूछो। जो भी डाउट आ रहा है पूछते चलो, कोई दिक्कत नहीं, मास्टर एक बार गरियाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पूछ लो। क्योंकि भाई देख, अगर वो एक बार गरिया रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर वो देखेंगे ना कि आदमी मेहनत करना चाह रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो वो आदमी फिर तुम्हारा मदद करेगा। लेकिन अनटिल अनलेस कि आप एकदम एक ठाठ में बैठे बड़े के लिए में, हाँ मेरे को समझ में तो आ गया है, समझ में कुछ आया नहीं है, वो ठाठ काम का नहीं है। आई होप इतना क्लियर है। रोज के रोज रिविजन करना, एक्ट फुल करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भाई मेरे को 80 नंबर आ रहे हैं भाई मेरे मेंस में, आज 50% से भी कम है। अब मैं पहला ही पेपर है, इतना छोटा सा सिलेबस, इतना कम नंबर आया है, तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को आगे खींचना है आगे। अभी से अगर आप इसमें बैठ जाओगे एकदम रुआब में कि नहीं भाई कोई दिक्कत ना है, तो फिर दिक्कत है फिर। आई होप इतना क्लियर होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हाँ, अगर आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। वैसे तो स्टडी हैक पे जाओ यार, बात करते हैं। क्लियर, साइनिंग ऑफ, प्रतीक।